हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अब हम उत्तर प्रदेश को कैसे समझेंगे। हम एक मैप उठाए हैं गूगल से, उस मैप के द्वारा समझाएंगे पहले। अच्छा, हम जब मैप देखते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम मैप में डायरेक्शन कैसे देखें। हम डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ, आप ध्यान से देखिए। मैं एक एक विस्तृत समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये एक मिनट, ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ में है। कहाँ है? नॉर्थ। और ये है साउथ में, इतना समझ। ये है ईस्ट में, ठीक। ये है वेस्ट में। इतना ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ में है, नीचे जो होता है वो साउथ में है। और जो आपका राइट हैंड, अब जैसे कहीं स्टैंड, ये ईस्ट में हो गया और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट में। इस तरह आप समझो। अब हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतीक चिन्ह है, ये राज्य की चिन्ह है। कभी कभी लोगो, ये आप समझिए लोगो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश खासकर पहले यह देखा जाए कि यह कितने क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। मतलब 2,40,009 सॉरी यानी 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। अब रही बात, जैसे यानी यही उत्तर प्रदेश है ये, अब समझिए इतना। जैसे इसको देखते हैं, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, और मतलब ईस्ट, और ये वेस्ट है। अब आप समझिए, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब नॉर्थ टू साउथ, यानी इसका जो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम देखेंगे, पश्चिम से पूरब 650 किलोमीटर है। तो 650 किलोमीटर है ये क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 240 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। हम तीन चीज़ें समझ गए। अब रही बात सवाल, यानी उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले? यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। यानी डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं खास करके। और इसमें खास बात है, ऐसे क्वेश्चन, इसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अब रही बात, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यानी देख रहे हैं पूरा इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है। मतलब उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में, उत्तर में स्थित है। अब रही सवाल बात, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है यह राज्य जो है उत्तर में एक कंट्री टच करता है, नेपाल। नेपाल। दूसरी बात,
अगर देखा जाए दक्षिण में ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है, दक्षिण में मध्य प्रदेश टच करता है, मध्य प्रदेश, ठीक। और दक्षिण में मध्य प्रदेश टच करता है और पश्चिम में 3 राज्य को टच करता है। एक तो आपको राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी 3 2 5। अगर आप देखें तो पश्चिम में 3 राज्य टच कर रहा है, राजस्थान, एक राजस्थान हो गया राज्य, दूसरा हरियाणा, दिल्ली तो मान लो केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी 3 ये हो गए, एक मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिण में टच कर रहा है। अब पूरब में यानी ईस्ट में बिहार टच कर रहा है, यानी ये जो हिस्सा है बिहार है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बिहार टच कर, बिहार, पश्चिम में बिहार और पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक। और देखिए ये जो आपको राज्य दिख रहा है ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा दिख रहा है, राजस्थान, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है दिल्ली, और ये वाला हिस्सा हरियाणा टच कर रहा है, हरियाणा, यानी पश्चिम में 3 राज्य हैं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, और पूर्व में बिहार है, ठीक, और दक्षिण में मध्य प्रदेश है, यानी 3 2 5 हो गए। अब 2 राज्य कौन से हैं? 2 राज्य ये जो आप देख रहे हैं 2 राज्य, मैं बता रहा हूँ 2 राज्य, ये 2 राज्य आपको दिख रहे हैं, देखिए एक तो देखिए बिहार से ये अलग है, ये झारखंड और ये छत्तीसगढ़ जहाँ मैं लगाया हूँ। तो दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण और पूरब में यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ है, यानी 7 राज्य को, मतलब उत्तर प्रदेश 7 राज्यों को टच कर रहा है, स्थलीय सीमा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है या स्थलीय उसकी सीमा टच कर रहे हैं। एक देख लीजिए, एक आप ये बिहार हो गया, ठीक, और ये झारखंड हो गया दक्षिण, और ये छत्तीसगढ़ 3 हो गए, ये मध्य प्रदेश 4 हो गए, ये राजस्थान, और एक ये दिल्ली और एक यह हरियाणा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 राज्य। कितने राज्यों से? 7 राज्य से, ठीक। और एक कंट्री यानी नेपाल, एक देश उत्तर में। ये रही बात, आप कह सकते हैं, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर है। इतना आप समझ लीजिए मोटे मोटे ये चीज़ें, और इसमें 75 ज़िले हैं। और ख़ास बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। ख़ास बात ये कि अब आप समझते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें राइटिंग नहीं बैठता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक, ऐसे समझ, लखनऊ है। और इस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, यानी श्री आदित्यनाथ योगी, ठीक। और इस समय राज्यपाल जो हैं इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आनंदी, इसमें डबल लगा दिया, आनंदीबेन पटेल,
पटेल हैं। ठीक, इसमें एक नहीं होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल हैं। यानी इस समय चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी और गवर्नर यानी राज्यपाल महिला हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। ये तीन बात। और लखनऊ को, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ, ध्यान देना, नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ में एक खास बात है उत्तर प्रदेश की, रेवड़ी बहुत फेमस है लखनऊ की। जैसे मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, उसी तरीके से लखनऊ में रेवड़ी बहुत फेमस है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, और लखनऊ में ही चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, और इनके बर्थडे यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं खास खास बातें बता रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। यू हैव अ डाउट इन माई पॉइंट, देन यू कैन चेक आउट द गूगल, डजेंट मैटर। मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक, इतनी बातें हम जानें। इसमें और कुछ खास बातें हम जानेंगे, जैसे अब आप समझिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी, तो गोविंद बल्लभ पंत थे प्रथम मुख्यमंत्री। गोविंद वल्लभ पंत, मान लो गोविंद वल्लभ पंत थे प्रथम मुख्यमंत्री। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत थे, प्रथम मुख्यमंत्री, कभी क्वेश्चन पूछा जाए। और दूसरी बात, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, जो कि मेरे हिसाब से 1963 की बात है, 1963, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और द्वितीय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्रीमती बहन कुमारी मायावती थी। लेकिन प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात, क्वेश्चन आता है बार बार कि प्रथम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम बताइए, गोविंद वल्लभ पंत थे। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी गोविंद वल्लभ पंत की बात आएगी। लेकिन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वुमेन ऑफ यूपी तो देन सुचिता कृपलानी, 1963 की बात है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी सरोजिनी नायडू। और एक बात खास क्वेश्चन इसमें और मुझे याद आ गया, मैं बता दे रहा हूँ, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और एक खास बात और भी है, जिस तरह से भारत में पहली महिला सुल्तान कोई थी तो रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया बेगम। उसी तरीके से कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही आएगी। भारत में भी अगर बात होगी तब भी यही आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहली बार
महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। जिस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर जैसे पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, उसी तरीके से भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को बनाया, और भी किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। जैसे भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज, या भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। ये भारत, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, जो मुझे आता था उसी तरीके से मैप लिया और मैप समझ के ताकि बताने की कोशिश किया। अगर हाँ कोई डाउट हो तो यू कैन नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट मी, देन आई मेक अ वीडियो। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। इसमें जो जो क्वेश्चंस उठते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहीं बाहर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं छोटे मोटे। और एक ख़ास बात इसमें बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन उठते रहते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें पूछ लिया गया, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पे? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ये चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। पहले पे अगर देखा जाए तो जिस राज्य में इस समय मैं हूँ, राजस्थान, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य पूछा जाए तो राजस्थान है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को पूछा जाए तो ये चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से पहले पे है। इस समय मुझे लमसम 22 करोड़ के आसपास यहाँ की आबादी है, 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट। और एक बात खास, इसका गठन मतलब इसको 24 जनवरी 1950 को गठित किया, मतलब उत्तर प्रदेश का, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950। और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है, यानी द्विसदन है। और द्विसदन में जैसे विधानमंडल जो है, विधानमंडल, मान लो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, विधानमंडल दो था। एक तो आपका विधानसभा है, विधानसभा, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403, ठीक। और विधान परिषद की जो सीटें हैं, विधान परिषद, ये 100 सीटें हैं। कितनी सीटें? 100, 100। और विधानसभा 403। और एक खास बात, जैसे अगर जो लोग मतलब, क्योंकि संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, पार्लियामेंट। इसमें 2 सदन है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। मैं 60 में लिख दे रहा हूँ, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। हाँ, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा अगर सीटें हैं अपर हाउस में तो 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीटें। अगर लोकसभा देखा जाए तो 80 सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही मतलब लोकसभा में अगर सरकार बनाती सबसे ज़्यादा कहीं सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, यानी अपर हाउस सीटें कितनी हैं, जो 6 साल के लिए नियुक्ति की जाती हैं। ये मतलब अपर हाउस जो होती है 6 वर्ष के लिए जो चुन के जाते हैं, जो भी मेंबर होते हैं मेंबर, तो उसमें 6 साल के लिए नियुक्ति होती है। 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश। 80 सीट है लोकसभा सीट, लोअर हाउस, यानी जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर उत्तर प्रदेश 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जाए, 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जाए कि इस समय उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी, साक्षरता दर यानी कितने पढ़े लिखे लोग थे, साक्षरता दर तो 67%। और लिंगानुपात पूछा जाए, लिंगानुपात यानी 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, लिंगानुपात। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत ठोस ठोस बातें बताई, आप रिपीट कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट है तो यू कैन विदाउट हेजिटेशन यू कैन नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आप बिना हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें और पूछें हमसे सवाल, हम बताएंगे। आई एम ऑलवेज लर्नर, डोंट वरी। मैं भी एक सीखने वाला ही व्यक्ति हूँ, सीख रहा हूँ। और मैं जैसा माई प्रोफेशन इज़ द टीचिंग, मेरा पढ़ाना एक शौक़ है। आई एम टीचर in the MDS school in Rajasthan. Okay, thanks a lot of you. Please support me, everybody. Okay, you have any doubt, you note down in comment box. Okay, thanks a lot of you.